हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 8 का वन शॉट। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की वीडियो डाल दी है, डिटेल वीडियो, और वो 3 पार्ट्स में है। ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी लेसन लंबा है तो इसलिए मैंने पार्ट्स में डाली है ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से समझ पाओ। और आज जो मेरा मकसद है वन शॉट डालने का वो ये है कि जब आपने चैप्टर की डिटेल वीडियो देख ली है तो एक बार आपको रिवाइज करना बनता है एग्जाम से पहले, तो आप ये देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। फैब्रिक यानी कपड़ा और अपैरल क्या होता है, यानी उस कपड़े से बनके जो भी ड्रेस तैयार हो गई है। अब है व्हाट इज डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? तो डिज़ाइन इज द ह्यूमन पावर टू कंसीव, प्लान एंड द रियलाइज प्रोडक्ट दैट सर्व ह्यूमन बींग्स इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव पर्पसेस। यानी डिज़ाइन क्या होता है? जो हम अपने इमेजिन करते हैं। कोई हमने सपोज ड्रेस तैयार करनी है हमें, तो हमें इमेजिन कर लेते हैं अच्छा मुझे इसका ऐसे डिज़ाइन करवाना है, ऐसा कुछ करना है। जो भी आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन या एक इमेज लेके आते हो और उस इमेजिनेशन और उस इमेज को जो उस कपड़े पे अप्लाई करते हो या करवाते हो, या आपका जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, बस वही डिज़ाइन होता है। एक अच्छे डिज़ाइन की क्वालिटी ये होती है कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो और जो मटेरियल आप जिसमें आप डिज़ाइन करवाना चाह रहे हो उसका सही यूज़ हो जाए, और आपकी जितना भी आपके प्राइसेस हैं जिसमें आपको ड्रेस तैयार करवाना है उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइसेस भी ज़्यादा ना हो और कलर भी, ये सब चीज़ें भी अच्छी हों। अब है दूसरा होता है एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन। तो हमने व्हाट इज़ डिज़ाइन पढ़ लिया है, अब है एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन। तो देखिए एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, अप्लाइड डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वो होता है यानी कि कोई गारमेंट को कट किया और उसको स्टिच कराया डिफरेंट फेज में। अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि ए लाइन फ्रॉक होती है या कलियों का कुर्ता है, कुछ अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। यानी कि बेसिकली जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसमें सिर्फ कटिंग और गारमेंट्स की स्टिचिंग आती है। फिर दूसरा है अप्लाइड डिज़ाइन। अप्लाइड डिज़ाइन जो होता है वो क्या होता है, यानी फैब्रिक को ब्यूटीफाई करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे एम्ब्रॉयडरी है, फैंसी बटन लगा दिए, लेसेस लगवा दी, ये सब जो काम होता है वो अप्लाइड डिज़ाइन में आता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो है समझ लीजिए कि पूरा टॉपिक फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन से ही भरा पड़ा है। तो फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और दूसरा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन 4 होते हैं। नंबर 1 कलर, नंबर 2 टेक्सचर, नंबर 3 लाइन, नंबर 4 शेप्स और फॉर्म्स। सबसे पहले कलर की अगर बात करें तो कलर एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट ऑफ आर्ट है, और ये एक ऐसा होता है कि जो कि किसी भी को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। यानी आप सबसे पहले अगर कपड़ा देखोगे तो सबसे पहले आप कलर देखते हो कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद आपका और चीज़ों पे ध्यान जाता है। फिर इसी तरीके से जो कलर होता है वो एक ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को बताता है। जैसे कि आप अपने कहीं मार्केट में हो और आप कहोगे कि मम्मी वो रेड वाली ड्रेस देखी थी ना आपने, कितनी अच्छी लग रही थी, तो आपने क्या किया, मम्मी को आइडेंटिटी बताई उस ड्रेस की कि वो रेड कलर की थी। तो ये जो है प्रोडक्ट की आइडेंटिटी से भी एसोसिएट करता है कलर जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है फैशन का। अच्छा, जब भी किसी कपड़े को चूज़ करना है कलर को, तो उसका कुछ बातें हैं जो जिसके ऊपर ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। जैसे किसी की पर्सनल चॉइस है, सीज़न के हिसाब से भी कपड़े चूज़ किए जाते हैं कलर, ओकेजन के हिसाब से भी किए जाते हैं, कल्चर के, ट्रेडिशन के, फैशन के, इन सब हिसाब से जो है वो क्लोथ्स के कलर चूज़ किए जाते हैं। तो देखिए कलर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एडवांसिंग और रिसीडिंग कलर। एडवांसिंग कलर वो कलर होते हैं जो कि बहुत ही ब्राइट से होते हैं, जो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, येलो है, रेड है। और यही रीज़न है कि जो डेंजर का साइन होता है वो रेड होता है। और उसी के अलावा दूसरे होते हैं रिसीडिंग कलर। रिसीडिंग कलर जो होते हैं कूल कलर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल आ जाते हैं, और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगते हैं। तो कलर तो 3 तरह के होते हैं। अगर हम बात करें मिन्सिल्स कलर व्हील के अकॉर्डिंग, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कलर में रेड, येलो और ब्लू कलर आते हैं, और सेकेंडरी कलर जो है 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करके एक सेम क्वांटिटी में सेकेंडरी कलर बनते हैं।
और जिसमें ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज आते हैं। और टर्शरी कलर जो होते हैं उसमें एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर जो है उनको सेम क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो टर्शरी कलर बन के तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड और ऑरेंज मिला के रेड ऑरेंज बनता है। फिर है न्यूट्रल कलर। क्या होते हैं न्यूट्रल कलर? जैसे कि वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल कलर होते हैं। और उसके बाद जो है अगर हम फिर बात करें कलर उसके अलावा तो उसमें आता है कि कलर स्कीम्स क्या होती है। देखिए कलर स्कीम जो होती है वो क्या होती है? गाइडलाइन होती है, एक एस्थेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होता है। तो कलर स्कीम का जो बेस्ट जो कलर व्हील होता है, कलर व्हील जो है वो बेस्ट रेफरेंस है किसी भी कलर स्कीम को देखने का। तो कलर स्कीम जो होती है वो दो तरह की होती है, रिलेटेड और कॉन्ट्रास्टिंग। रिलेटेड में जैसे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम आती है, एक्रोमेटिक कलर स्कीम आती है, सेंटेड न्यूट्रल स्कीम आती है, एनालॉगस कलर स्कीम आती है। और कॉन्ट्रास्टिंग में कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी आती है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी आती है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी आती है, एनालॉग कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी आती है और ट्रायडिक हार्मनी आती है। तो ये सब जो हैं ये क्या होते हैं, यानी कि तो ये सब मैंने डिटेल वीडियो में डाला है। तो इसलिए मैं अगर वन शॉट में भी ये सब चीज़ें डिटेल डालने लग जाऊं तो फिर क्या होगा कि वो ही डिटेल वीडियो बन जाएगी। तो जिसको अगर ये वाले कलर्स के डिटेल जाननी है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैप्टर की वीडियो को, डिटेल वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है। यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ वन शॉट और एक थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करने के लिए वन शॉट डाली जा रही है। फिर कलर के बाद दूसरा आता है टेक्सचर। तो जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है? टेक्सचर कोई भी सेंसरी इंप्रेशन ऑफ साइट एंड टच जो कि आपको एक ऐसा एहसास कराता है, जैसे आप किसी भी कपड़े को छुएंगे तो आपको छू के पता चल जाएगा ये सॉफ्ट है या ये हार्ड है या ये कैसा है। वो सब जो आप छू के और महसूस करके पता लगाते हो वही टेक्सचर होता है। तो टेक्सचर को हम देख के हाउ इट लुक्स इससे पता लगा लेते हैं, शाइनी है, डल है, हाउ इट बिहेव्स, वो कैसा क्लिंजिंग है, स्टिकिंग है, स्टिकी आउट है, इस तरह का है, हाउ इट फील्स जैसे कि हार्श है, रफ है। इन सब बातों से हम टेक्सचर के बारे में पता लगा लेते हैं। तो टेक्सचर जो होता है उसके बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे टेक्सचर जो है कपड़े का टेक्सचर उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि फैब्रिक का कंटेंट कैसा है, यार्न प्रोसेसिंग, यार्न टाइप कैसी है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक कैसी है, फैब्रिक फिनिशिंग कैसी है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन कैसा है, ये सब टेक्सचर जो है वो टेक्सचर को डिटरमिन करता है। फिर आता है लाइन। देखिए लाइन जो होती है क्या होती है कि जहाँ से जो दो पॉइंट्स के बीच में जो होती है वो लाइन होती है, यानी वन पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे एंड होती है। लेकिन लाइन को हम जैसे कि आपने मैथ्स में बचपन में भी पढ़ा होगा, हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो लाइन क्या होता है? एक मार्क होता है जो कि कनेक्ट करता है दो पॉइंट्स को फ्रॉम बिगनिंग और एंड तक। ठीक है, तो डिज़ाइन में लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि लाइन ही डिज़ाइन को शेप देती है। लाइन दो तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन भी तीन तरह की होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व्ड लाइन, सॉरी कर्व नहीं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंट लाइन। तो ये तीन तरह की लाइन जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में आती हैं। वर्टिकल लाइन यानी कि ऐसी लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसी लाइन, और स्लैंट लाइन यानी ऐसी लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, अगर उस तरह के कपड़े पहने जो मोटे लोग होते हैं और जो शॉर्ट हाइट होते हैं उनको वर्टिकल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉल है, उसको थोड़ा सा स्लिम दिखना है तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए। और स्लैंट लाइन जो होती है वो ड्रामेटिक इफेक्ट देती है, यानी कि उसमें हाइट इंक्रीज और डिक्रीज जो होती है वो डिपेंड करती है डिग्री और डायरेक्शन ऑफ एंगल पे। फिर बात करते हैं कर्व्ड लाइन की। एक लाइन थी टाइप्स ऑफ लाइन में, स्ट्रेट लाइन, दूसरी है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कैसी होती है? ऐसी भी होती है, ठीक है, और किसी भी तरह का कर्व हो सकता है। तो कर्व जो होते हैं वो डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अगर स्लाइट डिग्री ऑफ राउंडनेस है तो रेस्ट्रेंट कर्व्ड होता है, ग्रेट डिग्री ऑफ राउंडनेस है तो सर्कुलर कर्व्ड होता है। तो जो कर्व लाइन होती हैं वो एक ऐसा इंप्रेशन देती है फेमिनिटी का। आप ध्यान से देखो, जो कर्व लाइन के कपड़े होते हैं वो अगर लेडीज़ पहनती हैं तो ठीक अच्छा लगता है, जेंट्स पे वो इस तरह के कर्व लाइन के कपड़े सूट नहीं करते। फिर बात करते हैं हम शेप की। जो शेप है ये शेप की बात करते हैं तो शेप क्या होता है? शेप और जो फॉर्म्स होती हैं वो आर मेड बाय कनेक्टिंग लाइंस, यानी लाइंस को
कनेक्ट करके शेप या फिर फॉर्म्स बनते हैं। शेप 2 डायमेंशनल होते हैं और फॉर्म 3 डायमेंशनल होते हैं। तो शेप को अगर हम ग्रुप करें तो नेचुरल शेप होते हैं, स्टाइलाइज्ड शेप होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप होते हैं। यानी कि हम जो कपड़ों में डिज़ाइन में इस तरह के शेप्स देखते हैं, जैसे नेचुरल शेप में फूल पत्ती हो गए, और ज्योमेट्री शेप में जो है उस तरह की ज्योमेट्री की चीज़ें हो गई, जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पे रूलर्स और कंपास यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शेप में कोई किसी के ऑब्जेक्ट या किसी के डिज़ाइन के ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन से रिजेंबल नहीं करता। और स्टाइलाइज शेप में ही होता है जो पेड़ पत्तियाँ पौधे जो होते हैं नेचुरल शेप को, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर ऑफ डिज़ाइन पे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शन की। देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, एक स्केल होता है, और ये जो है वो जो प्रोपोर्शन होता है जिसमें जैसे कोई भी गारमेंट है उसका जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरीके से एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेट करता है होल साइज के साथ, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि एक ये ड्रेस है, ठीक है, ये टोटल जो है कितनी है, 8 है, ठीक है, और ये हिस्सा उसका 3 है और ये हिस्सा उसका 5 है, ठीक है। तो हम इसके प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे, हम इसके प्रोपोर्शन को ऊपर वाले के बोलेंगे 3/8 और नीचे वाले के बोलेंगे 5/8। इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन जो होता है प्रोपोर्शन ऑफ कलर्स में अगर हम देखें तो जैसे कोई पहन रहा है कि वाइट शर्ट पहन रहा है और ब्लैक पैंट पहन रहा है, तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ कलर होता है। प्रोपोर्शन ऑफ टेक्सचर में ये होता है कि अगर एक टेक्सचर के जैसे कि अगर शर्ट आपने कॉटन की पहनी है तो आपको उसकी जो शलवार होगी वो भी कॉटन की ही पहननी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने रेशमीन कुर्ता पहन लिया और कॉटन की शलवार पहन ली, तो वो सही प्रोपोर्शन टेक्सचर का नहीं होता। प्रोपोर्शन ऑफ शेप में ये होता है कि जैसे कि ये साइज और पोजीशनिंग ऑफ प्रिंट जो डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एक बच्चा है तो वो जो है छोटे बच्चों को जो है वो छोटे छोटे प्रिंट्स के कपड़े पहनाए जाते हैं, और बड़े जो लोग हैं वो बड़े प्रिंट्स के पहन सकते हैं। ये होता है प्रोपोर्शन ऑफ शेप एंड फॉर्म्स। तो इक्वल डिवीजन फिर होता है इसमें, एक इक्वल डिवीजन प्रोपोर्शन में। तो इक्वल डिवीजन जो है वो पर्सन को शॉर्टर और वाइडर दिखाता है। तो अगर कपड़ा मान लीजिए कपड़ा जो है वो इस इक्वल डिवीजन का है, आप देखिए अगर कोई ऐसी फ्रॉक है जो कि उसका ऊपर का हिस्सा भी इतना ही है बराबर और इतना नीचे का भी है, तो कोई अगर इस तरह के कपड़े पहनेगा तो वो शॉर्ट हाइडेड और मोटा लगेगा। फिर दूसरी बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, तो बैलेंस जो मीन्स होता है इक्वलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द गारमेंट। तो अगर जो मतलब बीच के हिस्से से ही जो है उसको गारमेंट को बैलेंस बनाया जाता है। बैलेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रेडियल। फॉर्मल बैलेंस वो होते हैं यानी कोई डिज़ाइन है, अगर हम उसमें बीच में वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, सपोज ये एक फ्रॉक है, ठीक है, और इसमें ये बटन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 लाइन्स इधर हैं, 2 लाइन्स इधर हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइन बीच में कर दूं तो यहाँ जो डिज़ाइन इधर होगा दिखाई देगा, आपको सेम डिज़ाइन इधर दिखाई देगा। यानी कि एक तरह की ये वन साइड जो होता है उसका मिरर इमेज ऑफ द अदर होता है। इनफॉर्मल डिज़ाइन क्या होता है, इनफॉर्मल डिज़ाइन में ये होता है कि अगर हम उसमें बीच में से वर्टिकल लाइन खींचें तो हमें एक तरफ जो डिज़ाइन दिखता है वो दूसरी तरफ नहीं दिखता, जिसका एक एग्जाम्पल है अंगरखा कुर्ता। तीसरा होता है रेडियल डिज़ाइन। रेडियल डिज़ाइन क्या होता है, उसमें जो है डिज़ाइन जो है दिस टाइप ऑफ बैलेंस कैन बी क्रिएटेड व्हेन द डिज़ाइन डिटेल्स जो है गारमेंट्स की वो एमर्ज करती है, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह। फिर है एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है, एम्फेसिस जो होता है एक ऐसा फोकल पॉइंट ऑफ गारमेंट होता है जो कि वीवर्स की आई को अट्रैक्ट करता है। तो एम्फेसिस को हम जो है क्रिएट कर सकते हैं कलर के थ्रू, लाइंस के थ्रू, एक्सेसरीज के थ्रू, जैसे बटन है, एम्ब्रॉयडरी है, ये सब चीज़ें एम्फेसिस में आती हैं। फिर चौथा आता है रिदम। तो हमने पढ़ा प्रोपोर्शन, बैलेंस और एम्फेसिस, फिर है रिदम। रिदम जो होता है वो क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ लाइन होती है, कलर्स होते हैं या फिर अदर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं जो कि एक पैटर्न तैयार करते हैं। तो जब गारमेंट्स को हम देखते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक, तो हमें वो एक पूरा रिदम दिखाई देना चाहिए, बीच में से टूटा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। सपोज जैसे कि ये एक फ्रॉक है और फ्रॉक में यहाँ पे नेक से ये ऐसे 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 करके डिज़ाइन आ गया, तो आपको यहाँ ये दिखाई देगा कि ये एक पूरा लाइन से रिदम बना दिया गया है। तो इसी को
रिदम बोलते हैं। रिदम जो होते हैं क्या क्या तरीके होते हैं, वे टू क्रिएट रिदम इन गारमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ लाइन, कलर, एक्सेसरीज, रेडिएशन, ग्रेडेशन, पैरेललिज्म, ऑल्टरनेशन, ये सब जो है रिदम गारमेंट्स में रिदम बनाने के तरीके हैं। फिर आता है लास्ट जो है, इसमें आता है हार्मनी। तो हार्मनी क्या होता है? हार्मनी और यूनिटी इज क्रिएटेड इन ए गारमेंट व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कम टुगेदर टू गिव प्लीजिंग इफेक्ट। यानी कि जब ये हार्मनी का मतलब यूनिटी है, अगर हम क्या करते हैं, बहुत से एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को एक साथ कर दें तो वो ज़्यादा प्लीजिंग इफेक्ट दिखाई देता है गारमेंट। तो हार्मनी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं दो वेज में। एक होता है हार्मनी बाय शेप, एक होता है हार्मनी बाय टेक्सचर। हार्मनी बाय शेप का मतलब ये होता है कि अगर कोई ए लाइन फ्रॉक है तो वो खुद भी कर्व है, उसमें हम कॉलर भी कर्व लगा देंगे, उसमें कफ भी कर्व शेप के हों, उसमें पॉकेट भी कर्व शेप की हों, तो ये सब जब एक ही शेप के होंगे तो इसको बोलते हैं हार्मनी बाय शेप। हार्मनी बाय टेक्सचर जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कि हमने राइट काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ डिफरेंट पीस ऑफ ड्रेस, जैसे हमने शलवार, कुर्ता और दुपट्टा एक ही टेक्सचर के लिए हैं, उसको हार्मनी बाय टेक्सचर भी बोलते हैं। फिर इसमें एक आता है ये हो गए फैक्टर्स ऑफ डिजाइन। फिर नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है? देखिए, कॉम्पोजिशन जिसको लेआउट, आर्ट वर्क या डिज़ाइन बोलते हैं, और इसका मतलब होता है प्लेसमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन ऑन ब्लैंक स्पेस। तो टू क्रिएट ए कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने के लिए क्रिएटर को सेलेक्ट करने पड़ते हैं 2 या 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो ये 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि दैट डिज़ाइन हैज़ बीन अरेंज्ड इन ए वे दैट नॉट ओनली लुक्स गुड बट इट ऑल्सो हाईली इफेक्टिव। तो इस तरीके से डिज़ाइन को अरेंज किया जाए कि न केवल वो अच्छा लगे बल्कि वो अट्रैक्टिव भी लगे। अच्छा, फिर अब बात करते हैं करियर की। अगर किसी को इस फील्ड में करियर बनाना है तो सबसे पहले तो बात करते हैं नॉलेज की। क्या क्या इसको नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ डाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर होने चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होने चाहिए। फिर आता है कि कहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज लीडिंग टू सर्टिफिकेट, ए डिप्लोमा, बैचलर डिग्री इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। तो बहुत सी ऐसी जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराए हैं, चाहे उसमें डिप्लोमा कोर्स हो, बैचलर कोर्स हो या फिर कोई डिग्री कोर्स हो। फिर आता है स्कोप। इसका क्या स्कोप है? तो देखिए, स्कोप जो होता है, इसकी फील्ड काफ़ी वास्ट है। इसका स्कोप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में है, और फैशन मर्चेंडाइज बनने में है, और एंटरप्रेन्योर बनने में है, और फैशन कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं, और रिटेल मैनेजर इन टेक्सटाइल मिल्स, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, इन सब फील्ड में इसका स्कोप है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। ये एक वन शॉट थी और बहुत ही ऊपर से, मतलब एक पॉइंट्स मैंने आपको ये समझाए हैं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगी कि इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से आपको मिलेंगी, और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन या 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन बनते हैं। तो बस मैंने यही आपको बताना था कि जो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक दिन पहले पढ़ते हैं और वो टाइम नहीं निकालते, तो फिर उनको 1 शॉट से ही काम चलाना पड़ता है। तो उनके लिए 1 शॉट बना दिए, बाकी आपकी ये रिवाइज़ कराने के लिए बना दी है जिसने डिटेल वीडियो देख ली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए हैं और जो पुराने हैं वो तो साथ में बने हुए हैं। तो बस वीडियो को शेयर करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।